ये कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जहाँ पर लाइफ ऑफ वाटर है, यानी जिंदगी देने वाला पानी, जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा करता है एक खतरनाक मॉन्स्टर। उस जगह पर आज तक जो भी गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस मूवी का नाम है द एशलेट इन सर्च ऑफ गोल्डन पैलेस। लेकिन दोस्तों, आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लें, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो बताती है बहुत दूर जहाँ आसमान जमीन से मिलता है, वहाँ एक बहुत ही सुंदर पैलेस स्थित है जिसका नाम है पैलेस ऑफ सौर्या मौर्य, जो पूरा गोल्ड में बना है, जिसे सूरज की रोशनी में बहुत दूर से देखा जा सकता है। और उस प्लेस के नीचे एक मैजिकल ग्लेशियर है जिस पर गोल्डन पैलेस की रिफ्लेक्शन पड़ने पर उस ग्लेशियर की एक एक बूंद पिघलते हुए गोल्डन प्लेस के नीचे एक वॉल्ट में इकट्ठा होती रहती है, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और इसी वजह से उस पानी को लोग वाटर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। उस पैलेस की तलाश में कई लोग गए ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ को हासिल कर सके, लेकिन आज तक वहां से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाया था, क्योंकि पैलेस की गद्दी पर एक लालची राजा बैठा था जो अपने एक राक्षस गुलाम के साथ मिलकर किसी को भी उस पानी को हाथ नहीं लगाने देता था। अब सीन चेंज होता है और हम एस्पन और उसके भाइयों को पेड़ काटने का काम करते हुए देखते हैं, जहां एक छोटा बच्चा गलती से एक पेड़ को काटते वक्त पेड़ को गलत डायरेक्शन में गिरा देता है और वो पेड़ उनके बॉस के बहुत करीब जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी होते होते बचता है। ये देखकर उनका बॉस उनसे पूछता है कि पेड़ किसने गिराया, तो एस्पन उस बच्चे का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है ताकि उस बच्चे को डांटना पड़े, पर एस्पन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। तब एस्पन के भाई अपने बॉस से कहते हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इसे नौकरी से मत निकालो। ये सुनने पर उनका बॉस उन तीनों को ही नौकरी से निकाल देता है। आगे वो तीनों ये बात अपने पिता को बताते हैं, जिससे उनके पिता थोड़े नाराज हो जाते हैं। पर उसी वक्त वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से राजकुमारी का एक मैसेंजर निकलता है जो एस्पन और उसके भाइयों को राजकुमारी के 19th बर्थडे की पार्टी में चलने के लिए कहता है। इसके बाद एस्पन और उसके भाई तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और चारों तरफ सहनाई बज रही थी। फिर एस्पन राजकुमारी को बर्थडे विश करने चला जाता है और उसका एक भाई पाल खाने के टेबल के पास चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वो उससे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। और पल उसे पीछे छुड़वाते हुए अपने भाई पर के पास चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके भाई को सब कपड़ों की वजह से सर्वेंट समझ रहे थे। अब उसी वक्त वहाँ पर एक वेटर आता है जो पर को राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है, तो पर ड्रिंक सर्व करने चला जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ एस्पन को देखते हैं जो राजकुमारी को बर्थडे विश कर रहा था। एस्पन राजकुमारी के लिए एक गिफ्ट भी लाया था, पर वो राजकुमारी को गिफ्ट दे नहीं पाता। फिर राजा और रानी एक स्पीच देने लगते हैं, पर स्पीच देते वक्त वो अचानक से गिर जाते हैं क्योंकि जो ड्रिंक पर ने सर्व की थी उसमें कुछ मिला हुआ था। ये देखकर राजकुमारी रोने लगती है और राजा का एडवाइजर पल और पर को अरेस्ट करवाने को बोलता है। तो राजकुमारी उन दोनों को काल कोठरी में डालने का ऑर्डर देती है। ये देखकर वो बोलते हैं कि वो इनोसेंट है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। आगे एक डॉक्टर राजा और रानी को देखकर राजकुमारी को बताते हैं कि राजकुमारी के पेरेंट्स को किसी ने जहर दिया है और अब वो कभी नहीं उठेंगे। ये सुनकर राजकुमारी और रोने लगती है, पर तभी वहाँ एस्पन आ जाता है और राजकुमारी को गोल्डन पैलेस चलने के लिए कहता है ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ ला सके, ताकि राजा और रानी को बचा सके। और ये आखिरी उम्मीद होने की वजह से राजकुमारी भी इसके लिए हाँ कर देती है। फिर एस्पन और राजकुमारी और कुछ सैनिक सफर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी वेटर को देखते हैं जो किसी बार में किसी ग्रुप से कहता है कि राजा और रानी दोनों मर गए हैं, पर राजकुमारी बच गई है और वो राजा और रानी के लिए वाटर ऑफ लाइफ लेने जा रही है। वो ग्रुप राज्य पर कब्जा करना चाहता था, तो ये सुनकर वो ग्रुप भी उनके पीछे जाने का फैसला करता है, पर तभी एक बंदा उस वेटर को जहर देकर मार देता है। दूसरी तरफ हम एस्पन को देखते हैं जिसे गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता नहीं पता था, तो वो राजकुमारी को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पिछली बार मूवी में जो लेडी मिली थी। इसके बाद वहाँ एक गिलहरी आ जाती है जो एस्पन के पूछने पर उसे उस लेडी के घर तक लेकर जाती है। एस्पन और राजकुमारी उस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि उस लेडी की नाक एक चेयर में अटकी थी।
ये देखकर एस्पन उस लेडी की मदद करता है और उसे गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता पूछता है। तो वो लेडी उसे बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही बंदा गोल्डन पैलेस से जिंदा लौट कर आया है, जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के दूसरी तरफ रहता है। वही तुम्हें उस पैलेस तक का रास्ता बता सकता है। उस गुफा से पहले पर तुम्हें एक क्रिएचर मिलेगा और तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो लेडी अंदर से उड़ने वाले जूते लेकर आती है और एस्पन को देती है, क्योंकि उसने फिर से उसकी मदद की है। फिर एस्पन और राजकुमारी गुफा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एस्पन को एक छेद वाला स्टील का बर्तन मिलता है और वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच पर से काल कोठरी में वही लड़की मिलने आती है जिसे खाने की टेबल के पास मिली थी और उसे केक में एक कंघी और सोप छुपा कर दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एस्पन और राजकुमारी एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें अजीब सी आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर सैनिक भाग जाते हैं। फिर एस्पन और राजकुमारी थोड़े और आगे जाने के बाद आराम करने का डिसाइड करते हैं, जहां राजकुमारी के खर्राटों की वजह से एस्पन सो नहीं पा रहा था। तो वहां उगी हुई ग्रास को अपने कानों में डाल लेता है और थोड़ी देर बाद वहां वायलिन की एक अजीब सी धुन बजने लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी उसकी तरफ खींचने लगती है। पर एस्पन के कान में ग्रास होने की वजह से वो धुन एस्पन पर असर नहीं कर पाती है, लेकिन एस्पन राजकुमारी को खींचते हुए देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि ये सब एक अजीब सी धुन की वजह से हो रहा है। इस तरफ एस्पन राजकुमारी के पीछे पीछे एक जगह आ जाता है, जहाँ एक क्रिएचर बैठकर जादुई वायलिन बजा रहा था। फिर एस्पन राजकुमारी को होश में लाता है। यहाँ होश में आने के बाद राजकुमारी वहाँ की गुफा देखती है, पर वो क्रिएचर उन्हें आगे जाने से मना कर देता है। तो एस्पन उसे वायलिन में चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम हमें आगे जाने दोगे। तो क्रिएचर एस्पन से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हारी सोल मेरी होगी, जिसके लिए एस्पन हाँ कर देता है और उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। पर वो क्रिएचर पहले वायलिन बजाता है, लेकिन एस्पन का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके कानों में ग्रास थी। जब एस्पन की बारी आती है तो वो इतना गंदा वायलिन बजाता है जिसे सुनकर वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों वायलिन लेकर एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था। तो राजकुमारी वहाँ वायलिन बजाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ रोशनी हो जाती है और वो दोनों गुफा के दूसरे साइड पहुँच जाते हैं। तभी रास्ते में एस्पन को एक सॉल्ट की बोतल मिलती है, जिससे बेहोश व्यक्ति को होश में लाया जा सकता था। उनके वहाँ थोड़े और आगे जाने पर उन्हें एक घर मिलता है, जिसके बाहर एक ओल्ड मैन था। तो वो उनसे पूछता है, क्या आप वही आदमी हो जो गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटे थे? तो वो बंदा बताता है कि उनके बारे में तो मेरे दादा बताएंगे, जो अंदर है। फिर वो अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक और ओल्ड मैन दिखता है। तो एस्पन उनसे वही सवाल पूछता है, तो वो भी वही जवाब देते हैं जो बाहर वाले ओल्ड मैन ने दिया था। और ये इनके साथ कई बार होता है, लेकिन हर बार आदमी का साइज छोटा हो रहा था। अंत में उन्हें बहुत ही बूढ़े और छोटे ओल्ड मैन मिलते हैं, जिनकी उम्र करीब 200 साल थी, क्योंकि उन्होंने वाटर ऑफ लाइफ पिया था। फिर वो ओल्ड मैन से उस गोल्डन पैलेस के रास्ते के बारे में पूछते हैं। तो वो ओल्ड मैन बताता है, बहुत बूढ़ा होने की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है और रास्ता याद नहीं है, पर उन्होंने एक डायरी में सब लिख रखा है। डायरी मिलने पर एस्पन उसे पढ़ने लगता है और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। बाहर पहुंचने पर उन्हें वही ग्रुप मिलता है जिसकी की कैप्टन थी, और वो ग्रुप उन्हें बंदी बना लेता है। अब वह रात को ग्रुप की कैप्टन एस्पन और राजकुमारी से मिलने आती है और कहती है कि राजा और रानी को उसने ही जहर दिया था ताकि वो राज्य पर कब्जा कर सके, और इसमें राजा के एडवाइजर ने भी उनका साथ दिया था। ये सुनकर के राजकुमारी शॉक हो जाती है और चुपके से टेबल पर पड़ा नाइफ अपने पास रख लेती है। फिर वो कैप्टन अपने साथियों से राजकुमारी और एस्पन को मारने के लिए बोलती है। तो वो दो बंदे उन दोनों को बाहर लेकर जाते हैं और बाहर जाकर लड़ने लगते हैं कि उन्हें कैसे मारना है। इसी बीच राजकुमारी दोनों की रस्सी काट देती है और दोनों भागने लगते हैं, पर उस ग्रुप के लोग उन्हें घेर लेते हैं। तो राजकुमारी वो वायलिन निकाल कर बजाने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग डांस करने लगते हैं और मौका पाकर वो लोग भागने लगते हैं। पर वहाँ खड़ी एक ग्रुप के मेंबर के चाबुक मारने से वो वायलिन टूट जाता है, और वहीं दूसरी तरफ पल और पर उस कंघी और सोप की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो भागते हुए उस एडवाइजर के कमरे में आ जाते हैं। फिर गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और एडवाइजर उन्हें बोलता है, भागने की वजह से अब उन्हें कल मौत की सजा होगी।
इसी बीच एस्पेन और राजकुमारी सफर करते हुए एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ एक बंदा बैठा था जिसके पास एक बोट थी। एस्पेन और राजकुमारी को बोट की जरूरत थी क्योंकि वो गोल्डन पैलेस समुद्र के किसी आइलैंड पर था, तो वो उन्हें वहां जाने का पता पूछता है। लेकिन उन्हें एग्जैक्ट आइलैंड नहीं पता था, तो वो बंदा उन्हें एक मैप देता है जिसमें सारे आइलैंड थे। मैप को देखकर एस्पेन को याद आता है वो आइलैंड 2 आइलैंड के बीच में है और एस्पेन उसे वहां ले जाने के लिए बोलता है, पर वो बंदा उसके लिए मना कर देता है। तो राजकुमारी कुछ गोल्डन कॉइन्स देकर वो बोट खरीद लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके चारों तरफ धुंध होती है। वहां पहुंचने पर उनका सामना कुछ क्रिएचर्स से होता है जिसको वो उस स्टील के बर्तन की मदद से हरा देते हैं। क्योंकि स्टील उनकी कमजोरी होती है, इसलिए उन क्रिएचर्स के बाद एक बड़ा सा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। फिर हम एस्पेन को आइलैंड के किनारे पर देखते हैं और वो राजकुमारी को आवाज लगा रहा था क्योंकि उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। फिर एस्पेन और पैलेस मिलने के बाद उसके अंदर जाता है जहां उसे उस पैलेस के राजा का कंकाल मिलता है जिसके पास एक बॉल जैसी चीज थी जिसे एस्पेन अपने पास रख लेता है। और फिर उसे एक रास्ता मिलता है जो नीचे की ओर जा रहा था, जिसके बाद एस्पेन नीचे जाता है, पर वहां जाने पर बेहोशी की गैस निकलने लगती है। पर एस्पेन जल्दी से वो सॉल्ट सूंघ लेता है जो उसे पड़ा मिला था। इसके बाद एस्पेन को फिर एक कमरा दिखता है जिसके अंदर जाने पर उसे वही वॉल दिखता है और उसी वक्त वहां वो ग्रुप भी आ जाता है जिसने राजकुमारी को बंदी बना रखा था। इसके बाद उस ग्रुप की कैप्टन वो पानी पी लेती है, जिसके बाद वो खुद को ताकतवर महसूस करती है। ये देखकर उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स खुश होने लगते हैं और उनकी आवाज की वजह से 3 सर वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है जिसे दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसकी आंखें राजा ने अपने पास रख कर रखी थी। फिर वो कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, पर उस पानी को पीकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ताकत मिलती थी, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर कैप्टन की मार का कोई असर नहीं होता। और जब वो मॉन्स्टर उसे मारता है तो वो बहुत दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से मेंबर्स इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ मेंबर्स वो गैस वाली जगह पर जाकर बेहोश हो जाते हैं और बाकी के मेंबर्स एक बॉक्स में हाइड हो जाते हैं। फिर एस्पेन और राजकुमारी उस मॉन्स्टर से उस पानी की कुछ बूंदें देने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो राजा और रानी को बचा सके। तो मॉन्स्टर उनसे कहता है कि अगर हमने तुम्हें पानी लेने दिया तो राजा हमें हमारी आंखें वापस नहीं देगा। ये सुनकर एस्पेन उस मॉन्स्टर को वही वॉल जैसी कुछ चीज देता है जो असल में उस मॉन्स्टर की एक आंख थी और अब वो उन्हें वो पानी लेने देता है। फिर वो दोनों जादुई जूतों की मदद से राज्य जाने के लिए उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और जहां हम देखते हैं कि पर को सबके सामने मौत की सजा मिलने वाली थी। तभी वहां पर राजा आ जाता है जिसे एस्पेन ने वही पानी पिलाकर बचा लिया था और उनकी सजा रुकवा देता है। फिर राजा के एडवाइजर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे एस्पेन और राजकुमारी मिलते हैं और एस्पेन राजकुमारी को एक गिफ्ट देता है जिसमें उसकी माँ का नेकलेस होता है। ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि एस्पेन भी उससे प्यार करता है और वो राजा से कहती है कि वो एस्पेन से शादी करेगी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और दूसरी तरफ पर और वो लड़की भी किस करने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद राजकुमारी और एस्पेन शादी कर लेते हैं और अब राजकुमारी और एस्पेन साथ में रहने लगते हैं। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं ग्रुप के जो मेंबर्स जो बॉक्स में छुपे थे उन्हें मॉन्स्टर खा जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको द एशलेट इन द सर्च ऑफ गोल्डन पैलेस इस मूवी की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कमेंट जरूर करना।